मुल्क की सबसे बड़ी अदालत मिलिट्री लैंड के कमर्शियल इस्तेमाल पर मुसलसल सवालात उठा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इस मामले पर कंटोनमेंट हुक्काम की सख्त सरजनिश हुई थी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सेक्रेटरी दिफा से बाकायदा जवाब तलब करके ये मामला सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद रजिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया था, जिस पर आज समाअत के दौरान एक बार फिर इंतहाई अहम अदालती रिमार्क सामने आए हैं। साथ ही सेक्रेटरी दिफा की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट को भी अदालत ने गैर तसल्लीबख्श करार दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने आज फिर रिमार्क दिए कि ये सारी हुकूमत की ज़मीन है। क्या सिनेमा, शादी हॉल्स, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं? पूरे पाकिस्तान में कंटोनमेंट बोर्ड्स की इरादी पर यह सिलसिला जारी है। कारसाज में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके सर्विस रोड भी अंदर कर दी गई। पर्ल मार्की और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल अभी तक बरकरार हैं। काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराएं। कारसाज और राशिद मिन्हास रोड पर इश्तिहारात के लिए बड़ी बड़ी दीवारें बना दी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कंटोनमेंट बोर्ड की जमीन दिफाई मकासद पूरा होने पर हुकूमत को वापस करना होती है। आला अफसरान को घर देना दिफाई मकासद में नहीं आता। फौज रियासत की जमीन पर कमर्शियल सरगर्मियां कैसे कर सकती है? रियासत की जमीन का इस्तेहसाल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मस्मार करवा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कंटोनमेंट की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दें। इसे छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे? चीफ जस्टिस ने अदालत में मौजूद अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके रिमार्क दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब, फौज को कानून कौन समझाएगा? वो जो चाहते हैं करते हैं। जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियां की जाती हैं वो गैर आईनी हैं। आज एक मौके पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि फैसल बेस पर स्कूल और शादी हॉल्स भी बने हुए हैं। कोई भी शादी का मेहमान बनकर रनवे पर भाग रहा होगा। कहा जा रहा है कि मसरूर और कोरंगी एयर बेसिस बंद किए जा रहे हैं। क्या वहां भी कमर्शियल सरगर्मियां शुरू करेंगे? कोयटा और लाहौर में भी दिफाई जमीन पर शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं। समझ नहीं आ रहा कि वजारत दिफा कैसे इन सरगर्मियों को बरकरार रखेगी। इस दौरान जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क दिए कि फौज को मामूली कारोबार के लिए अपने बड़े मकासद पर समझौता नहीं करना चाहिए। इदारे को अपने तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कंटोनमेंट्स की तमाम जमीन असल हालत में बहाल करना होगी। इदारे के तमाम रूल्स और कवानीन का आइन के तहत जायजा लेंगे। इदारा मुल्क के दिफा के लिए है, ना कि कारोबार करने के लिए। समाअत के आखिर में चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से मुकालमा किया कि सेक्रेटरी साहब, आप तो खुद रिटायर्ड जर्नल हैं ना, आपको तो सब पता होगा कंटोनमेंट की जमीन दिफाई मकासद पूरा होने पर हुकूमत को वापस करना होती है। तो सेक्रेटरी दिफा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सर, अगर मुझे इजाज़त दें तो कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। स्ट्रेटेजिक मकासद के इस्तिलाह का दायरा कार वसी है। कमर्शियल सरगर्मियाँ भी स्ट्रेटेजिक डिफेंस के ज़मरे में आती हैं। अमन के वक्त रिफाही मकासद और फौज का मोरल बुलंद रखने के लिए सरगर्मियाँ होती हैं। सेक्रेटरी दिफा के जवाब पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सेक्रेटरी साहब, सब ठीक है, मगर वहाँ छावनी किधर है? वहाँ तो सब घर ही घर हैं। आपके ऑफिशियल्स ने ज़मीन खरीदी और बेच कर चले गए, फिर ये ज़मीन 10 हाथ आगे भी की। अब आप कैसे ये ज़मीन वापस लेंगे? जस्टिस काज़ी अमीन ने रिमार्क दिए कि हमें मालूम है कि कंटोनमेंट में बाजार का कानून है। आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप सेक्रेटरी दिफा से कहें कि जो रिपोर्ट जमा कराई है वो दुरुस्त नहीं है। रिपोर्ट में लिखा है कि बिल्डिंग्स गिरा दी हैं जबकि वहाँ बिल्डिंग्स खड़ी हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हम ये रिपोर्ट वापस ले लेते हैं। इस दौरान सेक्रेटरी दिफा ने चीफ जस्टिस से कहा कि सर, मैं खुद मौके पर जाकर तस्वीर बनाकर नई रिपोर्ट मुरत्तिब करूँगा। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर अदालत ने सेक्रेटरी दिफा की तरफ से आज जमा कराई गई रिपोर्ट वापस करने की इजाज़त दे दी और 4 हफ्ते में तफसीली पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इससे पहले भी 2018 में और फिर 2019 में जस्टिस गुलजार अहमद और सुप्रीम कोर्ट इस तरह के अहकाम और रिमार्क दे चुके हैं और फिर अदालती अहकाम पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग बेंच की सरबराही भी कर चुके हैं। कराची में अस्करी 4 में सिनेमा गिराने और कंटोनमेंट लैंड पर मार्कीज, शादी हॉल्स, बड़े कन्वेंशन हॉल्स गिराने और कंटोनमेंट ज़मीन को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल न करने के अहकामात भी माजी में जारी किए जा चुके हैं और अब अदालत फिर अहकामात दे रही है। दूसरी जानिब अदालती अहकामात के तहत कराची में नस्ला टावर को गिराने का काम तेज़ी से जारी है। हैवी मशीनरी और 400 मजदूर इस अमल का हिस्सा बने हुए हैं। तमाम फ्लोर्स की दीवारें गिराने के बाद अब छतें तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। नस्ला टावर के इतराफ में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है, जिसके तहत पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात है। ये सब हो रहा है मगर नस्ला टावर के साबिक मकीनों को अभी तक उनकी अपनी रकम वापस नहीं मिली है, जबकि बिल्डर्स भी अलग एहतजाज कर रहे हैं।